आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मेरी चर्चा का विषय है, मैं अपने एक निजी अनुभव होम्योपैथिक दवा जिंकम मेट 200 के साथ अपने एक निजी अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ। अपने एक निजी अनुभव की चर्चा करते हुए मैं आपको एक रोगी के बारे में बताऊंगा और यह मेरा निजी अनुभव जानने के बाद आपको यह बहुत भली प्रकार ज्ञान हो जाएगा कि जिंकम मेट किन विशेष लक्षणों में और कब दिया जाता है। रोगी एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। वो विगत सप्ताह भर से ज्वर से पीड़ित था और लगभग 6 दिनों बाद रोगी मेरे पास लाया गया तो मैंने देखा कि रोगी को ज्वर था। 6 दिन कुछ न खाने पीने के कारण रोगी बहुत कमज़ोर हो गया था। वह मुश्किल से बिस्तर से उठ सकता था। उसे बहुत ही कमजोरी थी और साथ ही साथ हायोसियामस के यह लक्षण थे कि उसे यह भय लगा रहता था कि उसके परिजन उसे जहर न दे दें, इसलिए वो चिल्लाता रहता था कोई चीज़ खाने के लिए। यहाँ तक कि दवा जब उसके परिजन देते थे तो मुझसे कहता था, डॉक्टर साहब ये लोग मुझे जहर दे करके मार डालना चाहते हैं। बहुत ही संकाल हो गया था। तो इन हायोसियामस के लक्षणों को देख करके मैंने रोगी को हायोसियामस 200 की एक मात्रा दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैंने पुनः रोगी का निरीक्षण परीक्षण किया और पाया कि उसके दोनों पैर लगातार हिल रहे हैं। उसके दोनों पैर जो है फिटगेटी हैं। तो ये जो फिटगेटी फीट हैं ये बहुत बड़ा कीनोट सिम्टम है होम्योपैथिक दवा जिंकम मेट 200 का। तो मैंने रोगी को जिंकम मेट 200 की एक मात्रा दिया और देखा कि 4-5 घंटों में ही रोगी का बुखार ठीक हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी कि अभी हम खुश होते कि मैंने देखा कि जो इतना कमज़ोर रोगी था वो एकाएक जो है मैनिया उसको ऐसा हो गया था कि एकाएक 3-4 युवा लोगों को धक्का दे करके वो कमरे से भागने की कोशिश, उठ खड़ा हुआ और कमरे से भागने की कोशिश करने लगा। आप देखिए कि जो इतना कमज़ोर रोगी था, जो मुश्किल से बिस्तर से उठ सकता था, वो 3-4 मजबूत लोगों को धक्का दे करके और भागने की कोशिश करने लगा और कहने लगा ये लोग हमें मार डालना चाहते हैं। किसी तरीके से उसको काबू में किया गया और इसके बाद मैंने उसे 1 कप पानी में कालीफास 6X की 50 गोलियां घोल करके पीने के लिए दिया। मेरे आग्रह पर मरीज़ ने यह कालीफास 6X का जो मेडिकेटेड वाटर था 1 कप उसे पी लिया और कालीफास 6X पीते ही उसे गहरी नींद आ गई। और इसके बाद जब लगभग 4 घंटे बाद वह जगा तो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। तो इस तरीके से मैंने ये जो अपना अनुभव साझा किया, इससे आपको ये बढ़िया ज्ञान हो जाएगा कि ज्वर के रोगी को और मैनिया के रोगी को जो फॉलोड बाय मैनिया हो, किन लक्षणों पर जिंकम मेट 200 दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जिंकम मेट के कीनोट सिम्टम्स फिटगेटी फीट, पैरों का निरंतर हिलना, जिस किसी भी रोग में पाएँ, वहाँ ज्वर ही नहीं बल्कि अन्य किसी रोग में पाएँ तो वहाँ आपके रोगी की दवा जिंकम मेट 200 होगी। आशा है आपने हमारे रोगी का विवरण ध्यान से सुना होगा और जिंकम मेट के बारे में काफ़ी कुछ
आपको जानने समझने को मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।